अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मीडिया फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम करने जा रहे हैं अपकमिंग वीक के गोल्ड के एनालिसिस कि अपकमिंग वीक में हम गोल्ड को किस तरह से देख रहे हैं, क्या सिनेरियो हो सकता है, और गोल्ड के अंदर वीकली फोरकास्ट के अंदर पूरे वीक में हम मार्केट को किस डायरेक्शन में देखते हैं, या मार्केट में कब पोटेंशियल आएगा या कब नहीं आएगा। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल तो ऑलवेज मार्केट में सर्कुलेट कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से मार्केट में है, कोई भी मेजर डाटा अपकमिंग वीक के अंदर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ नहीं है अपकमिंग वीक में। सिर्फ 1 या 2 दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, फ्राइडे वाले दिन ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक वेडनेसडे या थर्सडे वाले दिन कुछ एक आध डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, तो वो एक डाटा पोटेंशियल डाटा है। अदरवाइज मुझे अपकमिंग वीक में फंडामेंटल और न्यूज़ के हवाले से कोई भी ऐसी अभी तक न्यूज़ सुनने को नहीं मिली। अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल के अंदर हम गोल्ड को किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये डेली का चार्ट है। स्टूडेंट, जो भी आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर किए जाते हैं, कोशिश किया करें कि मेरे इन एनालिसिस को अपने चार्ट्स के ऊपर प्रॉपर इंप्लीमेंट करके इनकी बैक टेस्टिंग किया करें, क्योंकि तभी आपको रियलाइज़ होगा कि आप रियल प्लेटफॉर्म पे हैं या नहीं है। मेरे जो लास्ट एनालिसिस हैं, जाकर एक दफ़ा उनकी एक्यूरेसी ज़रूर देखा करें न्यू वीडियो देखने से पहले। अभी जो मार्केट करंट कैंडल है मार्केट की, क्यों? चूँकि ये एक डेली का टाइम फ्रेम है, बिग टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन और ट्रैपिंग नहीं होती, इसलिए लेकिन एरियाज सेम होते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि टाइम फ्रेम बिग है तो एरियाज में फ़र्क आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो डिजिट्स है ना, ये सेम रहते हैं चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम हो। अच्छा, अगर आप डेली की इस लास्ट कैंडल को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये डोजी नुमा कैंडल बनी है, डेली की जो लास्ट कैंडल है, ठीक है। इस लास्ट कैंडल के अंदर जो मार्केट की क्लोजिंग है, आप देखें कि वो मिड से ऊपर हुई है, क्योंकि कैंडल जोन सी है ना, आपको चीख चीख के मार्केट की डायरेक्शन बता रही होती हैं, क्योंकि ये सिर्फ कैंडल नहीं है, इट्स अ प्रॉपर, आप कह दें कि ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें पैसा है। ये जस्ट आप इसको एक कैंडल तस्वुर नहीं कर सकते। इस कैंडल के अंदर मार्केट में कितनी ट्रांजैक्शन बाइंग में हुई है, कितनी ट्रांजैक्शन सेलिंग में हुई है, बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, किस में पोटेंशियल ज़्यादा है और किस में पोटेंशियल ज़्यादा आ सकती है, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करती है कि एक सिंगल कैंडल, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि इन कैंडल्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो से देखा करें, और ये कैंडल्स ही आपको पूरी स्टोरी बता रही होती हैं। अगर आप इस कैंडल को देखें तो इसकी जो क्लोजिंग है वो मिड से ऊपर है। क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो रिजेक्शन है डाउन साइड पे, आप देखें कि अपर साइड की विक से डाउन साइड की विक ज़्यादा है, और जो बॉडी की क्लोजिंग है पिछली वाली कैंडल की, जो ग्रीन कैंडल है, इसके इनसाइड है, ठीक है। इसकी इनसाइड क्लोजिंग हुई है इसकी। इट मीन्स कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा बायर्स पोटेंशियल में नज़र आ रहे हैं इस कैंडल के अंदर। और इससे पीछे जो ग्रीन कैंडल बनी है, अगर आप गौर करें तो ये वाली रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल जोन सी है, इस ग्रीन कैंडल को ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर रही है। जैसे ही ग्रीन कैंडल अपने अंदर इस रेड कैंडल को इंगल्फ कर रही है, और इस रेड कैंडल के नीचे भी रिजेक्शन है, और इसके बाद बनने वाली इस कैंडल के नीचे भी रिजेक्शन है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ इंडिकेट हो रही है, और वो ये हो रही है कि यहाँ पे बायर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ H4 के ऊपर, ये H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये आप देखें कि H4 के ऊपर सबसे पहले मेजर हाई और मेजर लो कौन सा है, ठीक है। तो हमारे पास जो मेजर हाई निकल के आता है H4 का, वो ये जोन है, जो कि एरिया बनता है हमारे पास ऑलमोस्ट 80 से 40 का एरिया, ठीक है। ये वाला पूरा एक जोन बनता है 48, ऑलमोस्ट 48-50 का जोन बनता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास करंट सपोर्ट है ये एरिया है, ठीक है। ये हमारे पास करंट सप्लाई है, और ये हमारे पास करंट सपोर्ट है, ठीक है। करंट डिमांड कह सकते हैं आप सॉरी मेजर मैं बोलूँगी, क्योंकि ये बिग टाइम फ्रेम है, H4 का टाइम फ्रेम है। ये हमारे पास मेजर सप्लाई है, और ये हमारे पास मेजर डिमांड है, ठीक है। और मार्केट खड़ी हुई है इस टाइम पे 4636 के पास, और ये प्रॉपर एक SNR का एरिया है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें H4 के ऊपर, तो ये एक एरिया हमारे पास निकल के आता है। आप थोड़ा सा इस एरिया को अगर तवज्जो दें तो ये प्रॉपर SNR है। ये देखिए, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और आगे जाके वहीं से मार्केट क्या हो रही है, रेजिस्ट हो रही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने अपने इस करियर के अंदर जितना बैक टेस्ट अपनी इस SNR वाली स्ट्रेटजी को किया ना, ट्रस्ट में इसकी इतनी हाई एक्यूरेसी है ना। अगर आप लोग मेरी SNR वाली स्ट्रेटजी को सीख लें, जो कि मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर सिखाई हुई है, तो यकीन माने आपकी ट्रेडिंग लाइफ बहुत आसान हो जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज़ों को लोग वैल्यू नहीं करते। बहुत से लोग कह रहे होते हैं मैं
मैम प्लीज़ आप अपना कोर्स फ्री में स्टार्ट कर दें। भाई देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कोई भी इंसान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टाइम क्यों देगा, वो भी आज के दौर में। हर चीज़ की एक कीमत होती है और इंसान के वक्त की भी एक कीमत होती है। इसी वजह से ही हम लोगों ने, अब बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि आप पे अगर आप इतने प्रॉफिटेबल हैं तो आप अपने पेड कोर्स क्यों चला रहे हैं। तो भाई यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, आप उनसे भी जाके पूछें कि आप इतने काबिल हैं, आप पढ़ा ही क्यों रहे हैं। अगर हर कोई यही सोचेगा तो फिर आप लोगों तक लर्निंग और चीज़ें और रियलिटी कैसे पहुंचेगी मार्केट की। ठीक है, जो भी इंसान कमाता है या जो भी इंसान अर्निंग करता है वो उसके लिए होती है। आप लोगों के लिए क्या है, आप लोग के लिए उसका एक्सपीरियंस है, उसका टाइम है। जितना भी बिग ट्रेडर देख लें इस मार्केट के अंदर, वो लाजम आपको टीच भी करता है। उसकी रीज़न ये है कि लोगों तक वो नॉलेज जो सा है कन्वर्ट हो। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो SNR के एरियाज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एरियाज़ होते हैं। ये देखिए पीछे प्रॉपर सपोर्ट है, ठीक है, ये प्रॉपर सपोर्ट है और ये आगे चल के प्रॉपर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये प्रॉपर SNR का एरिया, ये बहुत पावरफुल एरिया। अगर तो मेंबर्स याद रखिएगा, मार्केट इस एरिया से रिजेक्ट होती है 4664 के एरिया से हमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है ये, ठीक है, 4685 के आसपास। तो अगर तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाती है और इस एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, मतलब इस एरिया की लिक्विडिटी को उठाती है और उसके बाद हमें यहाँ से कोई सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, उसके साथ आप वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी ले सकते हैं या किसी कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। अगर इस एरिया के नीचे ही मार्केट जो सी है वो कंसोलिडेशन करने के बाद क्लोजिंग देती है, जैसा कि ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पे बेरिश कैंडल क्लोज की, अगर इसके बाद मार्केट मंडे वाले दिन गैप अप से ओपन होती है, ठीक है, गैप अप से ओपन होती है और वो गैप इस एरिया के आसपास होता है जो कि है 4694 के आसपास, और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके वापस नीचे की तरफ आती है, तो याद रखिएगा मार्केट सेल आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है? पहला जो टारगेट होगा मार्केट का वो टारगेट होगा 4633 का टारगेट, दूसरा जो टारगेट होगा वो 4604 का टारगेट होगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है, और थर्ड टारगेट सॉरी, अगर मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक करती है, ये वाला एरिया जो कि एक सपोर्ट बनती है 4543 की सपोर्ट, तो याद रखिएगा हम गोल्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग मजीद बेरिश देख सकते हैं। अगर मेंबर्स मार्केट ब्रेक करती है 4534 का एरिया, अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हम गोल्ड को मजीद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल देख सकते हैं। और अगर मेंबर्स याद रखिएगा मार्केट मंडे वाले दिन गैप अप से ओपनिंग करने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन लेके सेलिंग प्रेशर दिखाती है, तब ही हम सेल करेंगे। अगर इस जोन के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम सेल नहीं करेंगे, फिर हम गोल्ड को बाय में देखेंगे। पहला जो हमारा टारगेट एरिया होगा वो ये रेजिस्टेंस होगा 4744 का एरिया, में इसको ड्रा कर देती हूँ। ये हमारा पहला टारगेट होगा। अगर मार्केट हमें यहाँ से कोई भी हमें प्रेशर दिखाती है बाइंग की तरफ, बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने में मिलती है, तो ठीक है, इसकी भी कंफर्मेशन आपने कैसे लेनी है, इसकी भी कंफर्मेशन आपने कैंडलस्टिक पैटर्न या वॉल्यूम से ले सकते हैं। ठीक है, पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट होगा 4740 का एरिया, और अगर 4740 के एरिया के ऊपर मार्केट M30 की क्लोजिंग देती है तो इंशाल्लाह मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 4838 का एरिया होगा। ठीक है, ये मेरे बाय के टारगेट हैं, ठीक है, और ये मेरा सेल का टारगेट है। अगर तो मार्केट मेरे इस जोन के नीचे क्लोजिंग देती है जो कि है 4529 का या 35 का एरिया, तो फिर हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4240 को, यहाँ तक भी मार्केट जा सकती है। और अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है 4850 के ऊपर, तो हम इस जोन को भी 4175 तक भी मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर मेरे एरियाज़ हैं। मेरा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे हम डेली बेस के अपडेट दे रहे होते हैं और वहाँ पे आपको डेली हाई एक्यूरेसी के साथ में अपडेट शेयर कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरे एनालिसिस ही प्रॉपर सिग्नल होते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मैम आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं लेकिन कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ हमें बताएं। तो मेरी बायो में मेरा नंबर मेंशन होता है। 10 मई को मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इंशाल्लाह। ये पर्सनल क्लासेस भी हैं, 1-to-1 क्लासेस भी हैं और इसके अलावा ग्रुप क्लासेस भी हैं। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 मंथ है और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 से लेकर 9 बजे तक की क्लास होगी, 1 घंटे की। आप में से जो भी मेरी इन क्लासेस का पार्ट बनना चाहता है कॉन्टैक्ट कर सकता है, नंबर मेरा बायो में मेंशन है, या मुझे DM कर सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं मज़ीद एनालिसिस के साथ।